हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे मार्केट एनालिसिस फॉर 24 जून 2025। उसके पहले देखते हैं कि आज के दिन दैट इज ऑन 23, आज के दिन मार्केट कैसे रहा है। आज आप देखोगे तो संडे के दिन यूएस ने जो है ईरान के कुछ न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज़ पर बॉम्ब गिरा दिए। ठीक है, तो ये एक निगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर सपोज यूएस जो है वॉर में एंटर करता है या फिर वॉर में पार्टिसिपेट करता है तो पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट के लिए एक निगेटिव न्यूज़ है। ठीक है, एंड इसके कारण क्या हुआ है, जो यूएस यूके ऑयल, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है जो अपन इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसका उसके प्राइसेस बढ़ गए ऑलमोस्ट आधे परसेंट से, आधे से 1% से। इसको अगर आप इसका अगर हाई देखोगे आप तो 80.34 मतलब 80 रुपये से ऊपर इसका रेट चल रहा था सुबह। अभी फिलहाल तो अगर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो थोड़ा सा कूल ऑफ हो चुका है ये। ठीक है, 80 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, थोड़ा कूल ऑफ हो गया है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो 77, 78 और 80 के रेंज में मूव कर रहा है। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ हो गई। ओके, एंड उसके बाद और एक न्यूज़ जो मार्केट को हिट कर रही है कि एक पैसेज है ओशियन के बीच में। तो वो पैसेज अगर सपोज ईरान क्लोज कर देता है, जिससे अपन ऑयल इंपोर्ट और काफ़ी सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ करके नाम है। तो अगर वो चीज़ होती है, अगर वो ब्लॉक कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं, तो वो भी एक निगेटिव न्यूज़ होती है। ठीक है, तो इसके कारण आज आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट एक ह्यूज गैप डाउन हुआ। मतलब फ्राइडे को इतना पॉजिटिव न्यूज़, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग मूव दिखाने के बाद भी आज के दिन गैप डाउन ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि यूएस वॉर में एंटर कर चुका था। ठीक है, तो इसके कारण मार्केट गैप डाउन हुआ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स भी चेक करोगे। ठीक है, एंड गैप डाउन होने के बाद क्या हुआ, आज गैप स्टार्टिंग में इनिशियली 10 बजे तक मार्केट नीचे ड्रैग हुआ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक दिया एंड ये जो गैप थी ये गैप फिल करने का ट्राई किया निफ्टी में। आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो गैप फिल करने का ट्राई किया है मार्केट ने। सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट गैप फिल करने का ट्राई किया। एंड याद रखना कल ट्यूसडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, तो अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हो तो ट्राई करना कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी आप ट्रेड करो सेंसेक्स की जो। ठीक है, इसका ऑप्शन जिन ऊपर ओपन करता हूँ तो 24 जून कल। लेकिन अगर आप कल के दिन दैट इज 24 को अगर ट्रेड करते हो तो 1 जुलाई की एक्सपायरी ट्रेड करो। ठीक है, क्योंकि इसमें थीटा डी के काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो चलिए अभी अपन लेवल्स मार्क करते हैं जो जहाँ जहाँ पे प्राइसेस जो है एक अच्छा रिएक्शन दे सकती है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ये हो जाएगा जहाँ से मार्केट आज एक 115 के बाद मार्केट रिवर्स हो गया 25,030। एक ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल आज के दिन की क्लोजिंग प्राइस। ओके, तो ये 24,950, 25,950 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट लेवल, अनदर इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ ये, क्योंकि ये फ्राइडे के दिन का हाईएस्ट पॉइंट था। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा अभी निफ्टी के लिए, जब भी निफ्टी इसके पास जाएगा। ठीक है, अगर सपोज निफ्टी अपना लोअर लेवल्स टेस्ट करने के लिए आता है, ठीक है, तो उसके पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये वो ये एक हो जाती है। ठीक है, 24,800 के नीचे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, और लास्ट फ्राइडे के दिन जो अपमूव था, एक स्ट्रॉन्ग अपमूव था, वो भी यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। तो ये एक लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया तो मार्केट फिर और नीचे लेवल्स 26,600 के आसपास, 618 के आसपास ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगी। एंड हायर लेवल्स पे जो लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे वो ये हो जाते हैं 25,210 टू 14 के आसपास। ओके, तो ये लेवल्स हो गए आपके पास निफ्टी के लिए। उसके बाद बैंक निफ्टी में अगर लेवल्स मार्क करते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगी जो आज के दिन का लो था बैंक निफ्टी में। ठीक है, एंड आज के दिन का जो हाई था वो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस ना ड्रॉ करते हुए अपन एक जोन भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जोन विल बी मतलब एक अच्छा कंफर्टेबल लेवल हो जाएगा, जिससे अपन एक अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकेंगे और अपने डिसीजंस ले पाएंगे ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि फ्राइडे के दिन का हाईएस्ट पॉइंट और आज के दिन का हाईएस्ट पॉइंट कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगी। लेकिन जो लेवल सपोर्ट की तरह काम करेंगी बैंक निफ्टी में वो लेवल्स ये हो जाती है। ठीक है, 55,600 के आसपास एक लेवल है। उसके बाद 200 पॉइंट्स पे नीचे एक लेवल है एंड एक सबसे लोएस्ट पॉइंट 55,150 के आसपास। तो ये लेवल्स हो जाते हैं सपोर्ट के लिए, ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे आज के दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट था एंड फ्राइडे के दिन का। एंड ये जो लेवल हो जाएगी 56,450 के आसपास, ये लेवल रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है,
तो आई थिंक ये लेवल, इतने लेवल सफिशियंट है बैंक निफ्टी में। ओके, एंड अगर बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे एक आप ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हो कि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। ठीक है, जो 5 मिनट पे देखोगे तो और थोड़ा क्लियर पिक्चर आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये 20 जून से अगर आज तक के मार्क करते हैं तो ये लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है मार्केट, धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है, सस्टेन कर लेता है, तो वी कैन से दैट मार्केट विल बी बुलिश। अगर इसको तोड़ के नीचे आना चालू कर देता है तो अपन बोलेंगे कि मार्केट ने अपना ट्रेंड मूव चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो लेवल सेंसेक्स में काम करेंगे, एक आज के दिन का हाईएस्ट पॉइंट, देन फ्राइडे के दिन का जो एक हाई था वो एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा। आज के दिन का जो लो था 81,600 के आसपास, 568 टू बी वेरी प्रिसाइज, एंड उसके भी नीचे लेवल्स जो लोअर लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा वो ये हो जाएगा 81,300 के आसपास। ठीक है, एंड उसके नीचे लेवल्स ये एक लेवल हो सकता है, हाँ 81,000 टू बी, 81,000 तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, करेक्ट। एंड उसके नीचे ये, ठीक है, 80,427 के आसपास ये लेवल्स हो जाते हैं अपने पास सेंसेक्स के लिए। ठीक है, एंड याद रखना अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सो अगर आप ट्रेड करते हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी, मतलब इमीडिएट नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करने का ट्राई करना। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल। एंड उसके और एक रीज़न जो है, देखो इंडिया विक्स, जो इंडिया विक्स बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि इंडिया विक्स क्यों बढ़ा, वोलेटिलिटी बढ़ गई। वोलेटिलिटी मतलब व्हाट इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी कब बढ़ती है, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है। अनसर्टेनिटी मतलब लोग घबराते हैं, ठीक है, किसी कारण। तो अभी लोग घबराए, मार्केट घबराया हुआ क्यों, क्योंकि अगर यूएस जो है वो फुल फ्लेज में एंटर करता है वॉर में, तो वो निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट को। ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर जाएंगे हेवीली। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप वीकली टाइम फ्रेम पे कि अगर सपोज अपन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करना 80 रुपीज़, सॉरी $80 पर बैरल के ऊपर अगर क्लोजिंग करना ऊपर कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो वो निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये लेवल्स निफ्टी, ये बैंक निफ्टी एंड ये लेवल सेंसेक्स के लिए। ठीक है, इनको मार्क करके रख दीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।